तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी, ये गाना। या फिर घर वापसी, आप कई बार सुनते होंगे। घर वापसी काफ़ी न्यूज में रहता है, कभी हिंदू का कभी मुसलमान का। तो ये जो घर वापसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी मूवी का सीन नहीं है, किसी हिंदू का नहीं है, मैटर नहीं है, किसी मुसलमान का मैटर नहीं है। आज जो मैं आपको घर वापसी बताने जा रहा हूँ, जो स्वदेश वापसी बताने जा रहा हूँ, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि गोल्ड का है। गोल्ड, सोना, जो अपने आप में एक बहुत ही कीमती एसेट है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सोना के रूप में एसेट हो ही। जब वक्त शादी का आता है, शादी के मौसम का आता है, तो सोना सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हर कोई चाहता है कि शादी में हम ज्वेलरी खरीदें, सोना का परचेज करें। लेकिन इस बार जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ है आरबीआई के द्वारा स्वदेश वापसी कराया जा रहा है सोना का। आरबीआई के द्वारा स्वदेश वापसी कराया जा रहा है सोना। क्या था? क्या सोना भाग गया था? क्या सोना अपना बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ क्या भाग गया था, जिसको सोना को स्वदेश वापसी कराई जा रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आरबीआई ऐसा काम कर क्यों रही है ना। एक छोटा सा मैं हिस्ट्री अगर दूं, तो देखिए, प्रत्येक देश, जितने भी देश हैं, उनका जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मेंटेन करती है। और फॉरेक्स जो मेंटेन करती है, वो 4 तरीके से मेंटेन करती है। उस 4 में से एक आपका फॉरेन करेंसी एसेट होता है, दूसरा गोल्ड होता है, एक आरटीपी होता है और एक एसडीआर होता है। ठीक है, ये चीजें बेसिक फॉरेक्स के बारे में मैं जो बताया हूं, ये आप उतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स मेंटेन किया जाता है वो आपके फॉरेन करेंसी एसेट के द्वारा। सेकंड नंबर पे आता है आपका गोल्ड आता है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड है, अब ये गोल्ड आरबीआई के द्वारा विदेशों से वापस मंगाए जा रहे हैं। यही है हमारा करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स में हम लोग ये समझेंगे कि आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, आरबीआई के पास ये पावर है, ये बात हमने ये समझ लिया कि आरबीआई ही मेंटेन करती है फॉरेक्स, आरबीआई ही मेंटेन करती है। और मेंटेन करने का जो दूसरा तरीका होता है फॉरेक्स में, वो होता है गोल्ड। तो ये आरबीआई करती है, हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आरबीआई करती है। अब आरबीआई कर क्यों रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करके ये काम करेगी क्या, तो हम लोग इस न्यूज में 2 बातें समझेंगे, क्यों कर रही है, और आखिर अगर ये गोल्ड वापस मंगा ले रही है, तो आखिर आरबीआई इसका करेगी तो क्या करेगी। तो देखिए, जैसा कि न्यूज में है, आफ्टर 30 इयर्स इन इंडिया इज फाइनली गेटिंग बैक गोल्ड रिजर्व्स। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते जाएंगे, और कहां कहां पे पीएसयूज में आपके, चाहे बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस को, यूपी पीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उन सारे एग्जामिनेशन में कहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको साथ साथ ही बताते चलूंगा। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज रीपैट्रिएटेड 102 टन्स। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, कितना मंगाया गया? तो 102 टन सोना मंगाया गया। कहाँ से मंगाया गया? बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगाया गया। और इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको ही हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीआईएस। ये बीआईएस वही बीआईएस है जिसने बेसेल नॉर्म्स दिया। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर ही कई सारे कमिटी हैं, और उसी एक कमिटी ने दिया था क्या? बेसेल नॉर्म्स। बेसेल नॉर्म्स 1, बेसेल नॉर्म्स 2, बेसेल नॉर्म्स 3। ये आप इकोनॉमी में पढ़े हो गए। तो 2 न्यूज, तो यहां से 3 क्वेश्चन आ गए। 102 टन मंगाया गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगाया गया, और बीआईएस से मंगाया गया। अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएं, तो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ गोल्ड, जो फॉरेक्स मेंटेन करती है, उसके अनुसार से डोमेस्टिकली स्टैंड एट 510.46 मीट्रिक टन इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में 510.46 मीट्रिक टन सोना आरबीआई के पास है। इंडियाज टोटल गोल्ड रिजर्व हेल्ड बाय आरबीआई अमाउंट टू 853.73 मीट्रिक टन। ये अभी की बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर का ये डाटा है। 854.73 मीट्रिक टन आरबीआई के पास सोना है एज ए फॉरेक्स रिजर्व के केस में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जून 2024, इंडियाज रैंक्ड 8। मतलब अगर हम बोलें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सोना का जो रिजर्व है उसके बारे में डाटा बताती है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो पोजीशन है वो 8th पोजीशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इंडिया का पोजीशन कितना है, तो 8th पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ सोवरेन गोल्ड होल्डिंग, वाइल द यूएस टॉप द लिस्ट। मतलब सबसे ज्यादा सोना किसके पास है, तो यूएस के पास है, और इंडिया का पोजीशन क्या है, तो 8th पोजीशन है। ठीक है, ये बेसिक बातें हो गई। वाई इज इंडिया रिपैट्रिएटिंग गोल्ड? आखिर इंडिया में जो आरबीआई कर रही है, आरबीआई सोना का घर वापसी क्यों करवा रही है? रिड्यूसिंग जियो पॉलिटिकल रिस्क। देखिए, हो सकता है कि कभी आपका किसी से बन रहा होगा, लेकिन 2 महीने के बाद हो सकता है कि आपका उससे बिगड़ भी सकता है। क्योंकि जैसे अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो जो यूएस है वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, रसिया के अगेंस्ट में है। अब जो रसिया है और इंडिया है, वो इंडिया और रसिया के बीच में मतलब जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, ये काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस बात का डर होगा कि अगर हम अमेरिका में मेरा सोना है, तो हो सकता है कि कभी वो उसको जब्त कर लेगा और किसी भी टाइप का ऑब्लिगेशन लगा के जब्त कर लेगा। इससे अच्छा है कि हमारा तुमसे भी बना रहे, हमारा उससे भी बना रहे, उससे पहले ही क्या कर लो, सोना निकाल लो। तो सुनिएगा, रिड्यूसिंग जियो पॉलिटिकल रिस्क मतलब टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द पोटेंशियल फॉरेन सैंक्शन रिस्ट्रिक्शन दैट कुड फ्रीज और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एसेट द हेल्ड अब्रॉड। और इसका जो एग्जाम्पल भी मैंने दिया हूं, एग्जाम्पल क्या है, ड्यू टू सैंक्शंस बाय द यूएस एंड एलाइज अमिड द यूक्रेन वार, रसिया एक्सेस टू द यूएस डॉलर 300 बिलियन इन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज बीन फ्रोजन। तो ये जो डर है, तो इस डर की वजह से कि अगर कहीं पे मेरा बीआईएस में मेरा कहीं सोना रखा हुआ है और बीआईएस हम पे कोई ऑब्लिगेशन लगा के उस गोल्ड को फ्रीज कर दे, इस डर से ऐसा है कि पहले ही निकाल लो, कट्टी मार लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो आरबीआई ने ये काम किया। इंक्रीजिंग मार्केट कॉन्फिडेंस, जिसके पास सोना ज़्यादा होगा, लोगों का वहाँ पे फेथनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप किसी दुकान में जाते होगे, उसके यहाँ ग्रोसरी आइटम कम है, तो आपको उस पर फेथ कम होता होगा, लेकिन किसी का दुकान पूरा भरा रहता है, तो हो सकता है कि आपको लगता है कि यहाँ पे तो मैं जो सामान मांगूंगा वो सामान तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग मार्केट कॉन्फिडेंस। इंडियाज डेट रीपेइंग कैपेसिटी, अगर मान के चलिए कि इंडिया पे किसी भी टाइप का डेफिसिट हुआ, तो देने वालों को भी ये पता होगा कि इसके पास कुछ नहीं है, तो फॉरेक्स के रूप में तो सोना तो है ही। तो अगर इंडिया के पास कभी भी कर्ज आता है, किसी भी टाइप का फॉरेन डेट अगर आता है, तो इंडिया के पास सोना रहेगा, वह उसके बदले सोना दे सकता है। कॉस्ट सेविंग, आप भी ये बात जानते होगा कि जितने भी हमारे आसपास के कमर्शियल बैंक हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक सोना रखते हैं। लॉकर का नाम सुने होंगे। आपके घर में अगर सोना बहुत ज़्यादा होगा, तो आपके घर में ये डिस्कस कई बार हुआ होगा कि चलते हैं इस सोना को हम बैंक के लॉकर में रख देते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि बैंक के लॉकर में रखने का क्या होता है, बैंक चार्ज लेती है। तो इंडिया के पास अगर सोना है और इंडिया अगर बीआईएस में सोना रख रही है, तो बीआईएस कहीं ना कहीं चार्ज कर रही होगी। ये चार्ज बचाने के लिए कॉस्ट सेविंग, मतलब हम किसी दूसरे के पास नहीं रखेंगे, हम खुद के पास ही रख लेंगे, तो हमारा क्या होगा, पैसा बचेगा। टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कहीं ना कहीं प्रत्येक देश का जो सेंट्रल बैंक है वह यह बात चाहता है कि उसका फॉरेक्स बढ़े, और फॉरेक्स बढ़े तो उस फॉरेक्स में 4 हिस्से होते हैं, 4 में से जो सेकंड हिस्सा है वो है गोल्ड, इसलिए चाहती है कि हम अपने पास गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखें। करेंट फॉरेन रिजर्व आर सफिशिएंट टू कवर 11.8 मंथ ऑफ इंपोर्ट, मतलब इंडिया के पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट फॉरेन रिजर्व जो फॉरेक्स हमारे पास है, ऐसा बोला गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि आपके पास उतना फॉरेक्स होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए कि आप 12 महीने इंपोर्ट कर सको। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, तो उससे निपटने के लिए आपके पास 12 महीने का तो बीओपी होना ही चाहिए। तो इंडिया के पास कितना है, 11.8 मंथ का है, मतलब कह सकते हैं कि यह सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम इस चीज़ को पूरा समराइज करें, तो जो इंडिया है, इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वह जहाँ जहाँ पे उसके सोने रखा है, उससे वो उसकी घर वापसी करवाई जा रही है। ठीक है,
और जो घर वापसी करवाई जा रही है उससे इंडिया का फॉरेक्स बढ़ेगा, और जो फॉरेक्स तो बढ़ेगा ही, साथ साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट होगा जो इंडिया को मिलेगा, जो हम लोगों ने देखा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और हम लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स को टू बी कंटिन्यू रखेंगे। और मैं आपको ये एश्योर देता हूँ कि जिस टाइप से मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके हिट होंगे, आने वाले एग्जाम में मैं इसका प्रूफ भी दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।